next section, which is about missing child. एक केस हुआ था बीबीए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा केस था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसमें ये बात उठी कि बहुत ही तादाद में बच्चे खो जाते हैं, और पहले ये था कि इसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, यह सोचकर कि ये लोग लौट आएंगे, बच्चे लौट आएंगे, या फिर कई लोग लिखवाते ही नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि हमारा बच्चा झगड़ा करके गया, शायद लौट आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण है बच्चों के केस में अगर मैं लूंगी, मेरे पास कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी सी प्यारी सी एक चीज है, एक्सपेंसिव चीज है, या फिर बहुत मेरे को अच्छी लगती है, मैं उससे दूर नहीं होना चाहती हूँ, अपने पास ही रखना चाहती हूँ, और अचानक से वो गायब हो गई, तो कुछ ही कि ऐसा टाइम होगा, अगर वो मुझे कहीं नहीं मिलती है तो उसके बाद मुझे ये सोचना पड़ेगा ये अब किसी ने ले ली है, ये किसी और व्यक्ति के पोजीशन में है। तो यही हिसाब है एक बच्चे के खोने पर। अगर बच्चा खो गया है, वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सड़कों पर घूमेगा, गलियों में घूमेगा, रोएगा, माँ बाप को ढूंढेगा, लेकिन एक टाइम के बाद कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको अपने पास लेगा। और अगर वह व्यक्ति उस बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता है, वह मन में ये ख्याल ले आता है कि मैं इस बच्चे को अपने पास रख लेता हूँ, मैं पाल लेता हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार है जिसके बच्चा नहीं है, मैं उसको बेच देता हूँ, पैसा कमा लेता हूँ, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गलत है, गलत तो है ही है। वो एक बात मुड़ जाती है ट्रैफिकिंग की तरफ, कि बच्चा मिला, कैसे भी मिला, लेकिन अल्टीमेटली मैंने क्या सोचा कि उसका गलत इस्तेमाल करूं, उससे पैसा बनाऊं। दैट इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन। तो मिसिंग चाइल्ड बहुत ही ज्यादा करीबी खोए बच्चे जुड़े हैं ट्रैफिकिंग के केसेस से। इन बच्चों को चुराया जाता है, इन बच्चों को बरगलाया जाता है, धमकाया जाता है, अबडक्ट किया जाता है, और अलग अलग एक्सप्लॉयटेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेगरी, चाइल्ड लेबर, रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, इस तरह की चीजें। एक सेमिनार में बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई, किसी ने ये कहा, एक फ्रेमवर्क बनाया बच्चों की उम्र का, कि आजकल कानून इतने कड़े हैं, उसी तरह से ट्रैफिकर ने यह एक नेट वो बना रखा है फ्रेमवर्क, कि किस उम्र के बच्चे को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, बहुत छोटे बच्चों को एडॉप्शन के लिए, इलीगल एडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है। एक उम्र ऐसी होती है बच्चे की 8 से लेकर 10 साल तक, जब उस बच्चे को, या 14 साल तक चाइल्ड लेबर में डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि कानून कड़े हैं तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है ट्रैफिकर्स कि इसका इस्तेमाल क्या हो। तो कुछ एक उम्र को उन्होंने इस तरह से कैटेगराइज किया कि इन बच्चों को फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इनके अंगों का व्यापार हो सकता है, बिकॉज बच्चों के जो अंग है इजीली अडेप्टेबल होते हैं। तो इस तरह के कई कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड, वेरी पैथेटिक इट इज, वेरी पेनफुल इट इज टू लिसन। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि क्या ऐसा भी होता है, कि पूरा उम्र का एक उन्होंने फ्रेमवर्क बनाने है कि इस उम्र तक के बच्चे को हम इलीगल एडॉप्शन में दे देंगे, इस उम्र से बच्चे तक इस उम्र का चलो काम करवाया जा सकता है, और ये बीच के जो 8 से 10 साल की उम्र का बच्चा है, इसको तो काम में नहीं डाल सकते हैं, बहुत सकता, लेट्स रिमूव देयर ऑर्गन्स। इट इज वेरी सिंपल टू से दैट। अब जो निठारी केस हुआ था उसमें क्या था, चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुए, लेकिन हम सब यही जानते हैं वो केस कुछ ऐसा ही था, जिसमें ये माना जा रहा है कि मानव अंगों के दुर्व्यापार की बात निकल कर आई थी। तो दिस इज हाउ अ मिसिंग चाइल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो कई चीजों से जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा इसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहूंगी।
तो जब मैंने आपसे बात की बीबीए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, तो उसमें ये बात उठी कि इतने बच्चे खोते हैं कि जिनकी गिनती अपने आप में एक सवाल है प्रशासन के ऊपर कि इतना बच्चा क्यों खो रहा है, क्यों इनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। तो ये आया कि एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं जाती क्योंकि प्रावधान नहीं है। अच्छा, प्रावधान नहीं है। उसी दौरान एक और केस हुआ, गुड़िया के केस, हम सब सब जानते हैं। लड़की करीब 6 साल की थी, माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे, घर से बाहर गए, बच्ची घर पे अकेली, शाम को आए, नहीं मिली। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कहा यहीं खेल रही होगी, आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करो। करते करते रात निकल गई, इस तरह से कई घंटे बीत गए, बच्ची नहीं मिली। माँ बाप भी गरीब है, आ जाएगी, कोई दे जाएगा। मंदिर में वो कई लोग क्या करते हैं, वो माइक से अनाउंसमेंट करा दी, गुरुद्वारे में करा दी, आ जाएगा आ जाएगा, बच्चे नहीं आते हैं। तो करते करते काफी समय बीता, 1 या 2 दिन। वह बच्ची उसी चौल एरिया में जहाँ पे क्वार्टर होते हैं ये माइग्रेंट लोगों के, रात को कोई गुजर रहा था, उसने उनको बच्ची के सॉब करने की, रोने की भी नहीं, सॉब करने की, करहाने की आवाज सुनाई दी। जब उस कमरे को खोला गया, तोड़ा गया, तो वह बच्ची मिली, गुड़िया मिली। गुड़िया के प्राइवेट पार्ट्स में कई चीजें ठूस दी गई थी, उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ था, उसका गला दबा दिया गया था, और यह सोचकर उसके ऊपर गद्दे डाल के चले गए थे कि शायद ये मर गई है, लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा से बच्ची जिंदा थी। कई उसकी सर्जरीज हुई, अब बच्ची क्योर है। तो बात यह है कि जब बच्चा खोता है, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा गोल्डन आवर है, गोल्डन सेकेंड है, गोल्डन मिनट है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। हम सिर्फ इस बात से दरकिनार नहीं हो सकते कि मिल जाएगा। अगर अभी नहीं मिला है, यानी कि वो किसी के साथ है। अगर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को नहीं पुलिस स्टेशन में भेजा है, पहुंचाया है, यानी कि उस बंदे की नीयत गलत है, वो एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज से बच्चे को रखे हुए हैं। तो यानी कि बच्चा ट्रैफिक हो गया है, अबडक्ट हो गया। एक डेफिनेशन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि क्या है। ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स में है, रूल नंबर 92 1, A child whose whereabouts are not known to the parents, वह बच्चा जिसके whereabouts, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को, माँ बाप को, लीगल गार्जियंस को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है लीगली, कोई इंस्टीट्यूशन जिसको अधिकार है उस बच्चे की कस्टडी का, किसी भी हालात में गायब हुआ है, ठीक है, गायब होने का कोई भी कारण है, shall be considered as missing child and need of care and protection until located और his safety and well-being established, तो वो एक मिसिंग चाइल्ड माना जाएगा। बीबीए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में फिर यही बात निकल कर आई, कोई भी बच्चा अगर खोता है, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, बाकायदा दर्ज होगी, और उस एक केस की इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से होगी कि जैसे कि वह बच्चा प्रिज्यूम किया जाएगा कि वह बच्चा ट्रैफिक हुआ है, उसकी ट्रैफिकिंग हुई है। क्या क्या इसमें चीजें हो सकती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये रूल 92 में ही है, इंक्वायरी कैसे होगी। तो सबसे पहला एफआईआर होना जरूरी है। उसके बाद जो पुलिस है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को बताएगी, फॉरवर्ड करेगी एफआईआर को एसजेपीयू में फॉर इमीडिएट एक्शन फॉर ट्रेसिंग द चाइल्ड। उसके बाद पुलिस शैल मतलब कि बहुत जरूरी है, इट हैज टू बी डन, उस बच्चे की, खोए हुए बच्चे की रीसेंट फोटोग्राफ लेगी, उसके कॉपीज बनाएगी, डीएमपीयू डिस्ट्रिक्ट मिसिंग पर्सन यूनिट में देगी, मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स में देगी, एनसीबीआर में देगी, मीडिया एक्सेट्रा जगहों पे देगी रीसेंट फोटोग्राफ। जो भी पोर्टल बने हैं, अभी मैं आपसे बातचीत करूंगी, उसके ऊपर उसके बारे में डिटेल्स डालेगी, सभी के फॉर्म्स बने हुए हैं। एक फॉर्म एम है ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल में, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डालेगी।
Fill the specific design MPIF missing persons information form. इसी तरह से जगह जगह पर इस तरह के फॉर्म जो है हर जगह पर डिस्प्ले हो जाएंगे। फाइल की कॉपी बाय पोस्ट, ईमेल, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भेजनी होगी, जिसमें कि पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं, उनका चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हो जाएगी। क्यों जाएगी? हो सकता है वह बच्चा किसी को मिल गया या वो किसी या तो चाइल्ड केयर CCI में ऑलरेडी है, तो इससे क्या होगा, बच्चा कहीं भी होगा, या तो सिस्टम में होगा या सोसाइटी में होगा, उसको कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी ढूंढने के लिए। क्यू एंड क्राई नोटिस लगेंगे बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे जहाँ पे लोग आसानी से देख सकें, जिसमें कि बच्चे की रीसेंट फोटोग्राफ होगी, उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन होगी। इसकी हर जगह पर पब्लिसिटी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी होगी, प्रिंट से भी होगी, टीवी में भी होगी, हर संभावित जगह पर होगी। तो ये चीजें कुछ ज्यादा जरूरी हैं। सर्च एरियाज, स्पॉट्स ढूंढे जाएंगे, बच्चे को ढूंढा जाएगा, CCTV खंगाले जाएंगे, स्कैन किए जाएंगे, जहां पर बच्चा लास्ट देखा गया था, रेलवे स्टेशन के, बस स्टॉप के, इस तरह की जगह पे हो सकता है कि ऐसी जगह पे बच्चे को देखा जा सकता है कि वो किसी के साथ कहीं पे बस तो नहीं ले रहा, ट्रेन तो नहीं ले रहा। तो इस तरह की कई और चीजें हैं जो कि रूल 92 में है, एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड इट वंस, very necessary to have complete idea what to be done when a child goes missing, और बहुत जरूरी है मिसिंग चाइल्ड को ढूंढना। थोड़े दिन पहले एक कविता हमने देखा, उसमें यह लिखा था कि आज भी माँ बाप उन बच्चों की फोटो लेकर घूमते हैं, पेपर में निकालते हैं, जगह जगह चिपकाते हैं, 10 साल 20-15 साल पुरानी फोटो, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को तो देखा ही नहीं, 10 साल का था, 8 साल का था, खो गया। आज भी वो फोटो, वही फोटो जगह जगह चिपकाते हैं, जगह जगह इश्तिहार छपवाते हैं। आज भी उसमें उस बच्चे की उम्र वही है। उनके लिए तो 8 साल का खोया था, आज 10 साल हो गए, नहीं मिला। तो हो सकता है वो बच्चा भी कहीं वो फोटो देख रहा और सोचता हो कि क्या ये मैं ही हूँ, या फिर वो ये सोचता हो कि कैसे, मतलब कि ये बच्चा खो गया था, मिला नहीं है, और वो यह नहीं जानता कि तुम ही ये हो। तो मैंने भी कई ऐसे, जब मैं NCRB के पोर्टल पे मिसिंग पे देखती थी, जब मैं ट्रैफिकिंग के ऊपर काम कर रही थी, तो ऐसे कई फोटो नजर आती थी, छोटा बच्चा, और जब नीचे डेट पढ़ते थे तो वो डेट होती थी करीब 10 साल पुरानी। तो यानी कि अगर वो बच्चा 10 साल की उम्र में खोया तो आज वो 20 साल का होगा, और माँ बाप आज भी उसको ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज आवर एफर्ट्स, हमारे इमीडिएट एफर्ट्स की वजह से, इमीडिएट एक्शन की वजह से एक बच्चा 10 साल तक खोया नहीं रहना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, माँ बाप को मिल जाना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी नीड टू डू। मिसिंग के साथ ही मैं आपको हम डिस्कस करते हैं ट्रेस्ड चाइल्ड क्या है या फाउंड चाइल्ड क्या है। A traced child will be a child who is traced by the police on the basis of a missing children report या FIR। तो आपके थाने में FIR आई, आपने इमीडिएटली एक्शन लिया और बच्चे को ढूंढ लिया जो कि खो गया था। तो जब वो बच्चा मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेस्ड चाइल्ड। अब फाउंड चाइल्ड क्या होता है, मतलब कि पाया गया बच्चा। हो सकता है आपको कोई कंप्लेंट आए कि फलानी जगह पे, कोई रेलवे स्टेशन, कोई कहीं पर बस स्टॉप पे, हॉस्पिटल में, या किसी ऐसी जगह पर एक बच्चा मिला है। फाउंड मतलब पाया गया बच्चा, ट्रेस मतलब ढूंढा गया चाइल्ड। तो फाउंड चाइल्ड वो होता है। तो अभी जब हमने मिसिंग चिल्ड्रंस की बात की थी, वहां पर हमने देखा एक चीज मैंने की थी, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रैफिकिंग की मैंने बात की थी। प्रिजम्पशन यानी कि अगर एक बच्चा खोया है तो हमारी
इन्वेस्टिगेशन ऐसी होगी कि जिसमें ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि यह बच्चा ट्रैफिक हुआ है, और उसी तरह से हमारी कार्रवाई शुरू होगी, जो कि मैंने आपको जेजे एक्ट के रूल के हिसाब से बताए, which I suggested you to read it again. अब इसी केस में एक और चीज निकल कर आई थी कि 3-4 महीने के बाद अगर बच्चा नहीं मिलता है तो AHTUs, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को उसकी कॉपी जो आएगी, जो सभी देश भर के AHTUs में है, वो आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा एक राज्य से दूसरे राज्य में निकल गया है। तो जरूरी है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उस बच्चे की, खोए हुए बच्चे की डिटेल्स फॉरवर्ड हों। AHTUs क्या है? ये आप ही की पुलिस का एक हिस्सा है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड इसलिए है कि उसमें कई और लोग भी एज इट्स लाइक अ combination of officer, efficient, trained, sensitive officers are there, जो कि ट्रैफिकिंग से संबंधित केसेस में काम करते हैं। वो पुलिस के हैं, WCD के हो सकते हैं, प्राइमरीली लेबर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। लेबर डिपार्टमेंट का रोल बहुत, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सिग्निफिकेंट है, टू लुक एट केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर या चाइल्ड लेबर के पर्पज से ट्रैफिकिंग के केसेस को देखने के लिए। तो इनका भी रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अच्छा, अब इनका क्या काम है AHTU का? सबसे पहला है ensuring focused attention in dealing with offenses of human trafficking. जैसा कि आपको इसके टाइटल से ही लग रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बनाई गई इकाइयां। तो प्राइमरीली काम क्या रहेगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। बहुत व्यापक भी है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है, और सभी स्टेक होल्डर्स मैंने अभी आपको बताया, वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्सेट्रा। इंश्योर करना कि अगर ट्रैफिकिंग का केस है तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी कि इसमें एक नहीं कई लोग और शामिल हैं, और इसका स्ट्रक्चर इतना वो है, फैला हुआ है, तो उस हिसाब से इसकी कार्रवाई करना। ये नहीं कि बच्चा मिल गया, व्यक्ति मिल गया जिसके ट्रैफिकिंग हुई तो उसकी कार्रवाई खत्म, नहीं, वो ट्रैफिक हुआ था, कार्रवाई चलती रहेगी अनलेस एंड अनटिल अल्टीमेटली जो मेन एक्यूज्ड है उस तक पहुंचा जा सके। इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन रखना, जैसा कि पहले अभी बताया। रेस्क्यू ऑपरेशंस करते रहना। NGOs जो होती हैं इलाकों में काफी जानकारी रखती हैं, उन्हें पता रहता है कहाँ से लोग माइग्रेट हुए, कहाँ से बच्चा चला गया, हो गया। तो NGOs भी एक अच्छी भागीदार हो सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं हम लोग। विक्टिम सेंटरिंग अप्रोच रखना। विक्टिम सेंट्रिक का मतलब ये है कि अगर छोटा सा एग्जांपल दूंगी, इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर ब्रॉदर्स में रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो यह के साथ कैसा व्यवहार करना है। वहां पर यह जाके ये नहीं कहना कि ये रेड है, वी शुड से दिस इज अ रेस्क्यू ऑपरेशन, हम बचाने आए हैं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि होता क्या है, इन लोगों को, विक्टिम्स को इतना डर डाल दिया जाता है, दे आर अब्यूज, दे आर थ्रेटेंड, कि पुलिस आएगी तो आपको जवाब देना है कि हम अपनी मर्जी से करने हैं, और पुलिस आएगी आपको पकड़ के ले जाएगी, बहुत मारेगी। तो वो डर डाल दिया जाता है वर्दी के खिलाफ, की वर्दी वाले आएंगे वो तुम्हें ले जाएंगे। तो यहीं से बात शुरू होती है आपकी विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच की। और हमें ये भी पता है कि अगर हम 10 लोग वहां से निकालेंगे, हो सकता है उसमें 4 लोग ट्रैफिक कर रहे हों, 4 एक्सप्लॉइटर ही हों वहां पर। तो हमें अपनी क्या कह सकते हैं आप
तो खुद ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है, तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन विक्टिम हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री थी, विक्टिम सेंट्रिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। जो ट्रैफिकर थे, एक्सप्लॉइटर्स थे, वो तो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, चाहे थाना है चाहे कोर्ट है, और जो विक्टिम्स है वे बेचारे मुंह ढककर उनके सामने से निकलते हुए आगे अपनी टेस्टिमनी देने जा रहे हैं या फिर एफआईआर लिखाने जा रहे हैं। दैट इज पैथेटिक। मतलब कि ऐसा लगता है कि शायद यही लोग ये विक्टिम्स गुनहगार हैं, और वो जो बैठे हैं और अपने आप में कितना बड़ा ट्रॉमा है उन लोगों के बीच में से गुजर के जाना और ये जानना कि ये व्यक्ति वो है जिसने मेरे को सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया था, ये व्यक्ति है जिसने मेरे को मारा था, ये व्यक्ति है जो मुझे भगाकर चुराकर लाया था। उनके बीच में से निकलना अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि बहुत पेनफुल है। तो वहां पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे हम विक्टिम को ईज कर सकते हैं, कैसे उसके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं अपॉन रेस्क्यू। फिर आता है कि एक और चीज है, जब हम बात करते हैं, आई विल गो अ लिटिल बिट बैक, किस तरह से हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमारे पास हमें पता रहना चाहिए कि हमारे इलाके में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं या फिर नेशनल लेवल डेटा क्या कहता है। ठीक है। ये बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल क्या है। दिस इज द पोर्टल। इसमें अगर आप देखें लॉगिन सेक्शन है तीसरे नंबर पे पुलिस के लिए। ये सभी को पुलिस में आईडी मिलती है, पासवर्ड मिलता है। अगर नहीं मिला है एंड यू आर देयर टू लुक एट द मिसिंग चिल्ड्रन थिंग, मिसिंग, तो आपको ये आईडी लेनी होगी। इनफैक्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल को समझना, तो जरूरी है आप लोग सजेस्ट करें अपने ऑफिसर्स से कि इसकी एक ट्रेनिंग दिलाई जाए। आपसे एक बात की थी फॉर्म्स के बारे में। एक होता है फॉर्म एम, मिसिंग चिल्ड्रन के लिए होता है, इसको भर के पोर्टल पे डालना जरूरी है। एक होता है फॉर्म आर फॉर रिकवर्ड चिल्ड्रन। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं। यस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आई विल कम बैक टू द प्रेजेंटेशन। मिसिंग चाइल्ड से हम फिर आगे मिसिंग फॉर्म तक चले गए, बीच का क्वेश्चन छूट गया है। जैसे कि पहले हमने बात की थी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर आता है रेस्क्यू में क्या जरूरी है। क्योंकि हमें पता है कि जहां पर हम रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, हमें पता है हमने पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी इंफॉर्मेशन ली है। इफ इट इज अ ब्रॉदर, हमें बच्चियां मिलने की उम्मीद है, हमें महिलाएं मिलने की उम्मीद है, तो जरूरी है हमारे साथ वुमेन ऑफिसर्स हो, प्लेन क्लोथ्स में हो। हमें पूरा पेपर वर्क पहले से ही कर लेना चाहिए। हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि to study what is the entry areas, what are the exit areas। हमें ये भी पता रहना चाहिए कि लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर दिल्ली के किसी ब्रॉदल पे छापा मारेंगे, आपको हिंदी भाषी लड़कियां नहीं मिलेंगी, आपको दूसरे राज्यों की भाषी लड़कियां मिलेंगी। क्यों? अगर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तो लोगों को भाषा समझनी होगी, और या फिर अगर वो किसी से महिलाएं हेल्प नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमारे में बहुत जरूरी है, उस तरह के हमारे पास अरेंजमेंट होना भी बहुत ही जरूरी है। बेसिक नीड्स उन लोगों के लेकर चलना। जब हमें पता है ब्रॉडल में महिलाएं बच्चे मिलेंगे, तो वी शुड हैव सम क्लोथ्स विद अस। यू नेवर नो हम उनको किस परिस्थिति में निकालते हैं, क्या उनके पास उस वह समय रहता है
चेंज करने का जरूरी है। ये उनको समय दिया जाए कि वो जाएं। ब्रॉदर है तो किसी भी तरह की स्थिति में होंगे, वो कपड़े लें, अपने बिलोंगिंग्स लें। अगर उनके साथ बच्चे हैं, बच्चों को लें। अगर उनकी बिलोंगिंग्स, उनका सामान रह जाता है, ठीक है, वो अपने आप में मुद्दा है। वह व्यक्ति जरूर कोशिश करेगा जाकर दोबारा से अपना सामान लेने की। तो उन व्यक्तियों को इतना समय दें, विक्टिम्स को, कि अपना सामान ले, खासकर अपने बच्चों को ले पाए। बच्चे पीछे नहीं छूटने चाहिए, आप उनको इतना समय मुहैया कराएं। लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से अप टू द मार्क होनी चाहिए। एम्बुलेंस वालों को वी नीड टू इन्फॉर्म फर्स्ट। हमारे पास इतनी व्हीकल्स होनी चाहिए कि हमें पता रहे कि हो सकता है हमें ज्यादा लोगों को निकालना पड़े, तो ठूसने की नौबत ना आए विक्टिम्स को ट्रैफिकर और एक्सप्लॉयटर्स के साथ। टॉर्च होनी चाहिए, कुछ इस तरह के औजार होने चाहिए। हमें भी मालूम है ब्रॉदर्स के अंदर काफी हिडन एरियाज होते हैं। तोड़ने के लिए हथौड़ा होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, रस्सी होनी चाहिए। एविडेंस कलेक्शन के लिए बॉक्सेस होने चाहिए, जो भी पैकेट्स होने चाहिए। कई तरह के एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए। खासकर ब्रॉदर्स की बात करें तो अगर बच्चियां मिलती हैं तो कल को यही आता है कि नहीं नहीं, इनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ। वहां से हमें यूज्ड कॉन्डोम्स मिल सकते हैं, हमें वहां पे दवाइयां मिल सकती हैं, प्रेगनेंसी रोकने की दवाइयां मिल सकती हैं, दूसरी दवाइयां मिल सकती हैं, स्टीरॉइड्स मिल सकते हैं, ठीक है। हमें पोर्नोग्राफी से संबंधित मटेरियल मिल सकता है, वीडियोस मिल सकते हैं, सीडीज मिल सकती हैं। ये तमाम चीजें, these are your evidences. These are very important to establish that brothel was the place where children were used for sexual exploitation. They were raped over there every day. They were shown pornography. They were shown porn acts. They were shown pornographic material ताकि वो करें। स्टीरॉइड्स मिलते हैं तो ये बताया जा सकता है इन बच्चों को स्टीरॉइड्स बच्चियों को दिए जाते हैं ताकि वो बड़ी लगे, उनका चेस्ट उनका ब्रेस्ट इनहैंस हो, उनको रेडी किया जाए कि वो जल्दी ही सेक्स के धंधे में आए। These are your evidences which needs to be carried by you. अगर प्लेसमेंट एजेंसी पे रेट डालते हैं, बचाव होता है, बचाया जाता है लोगों को, वहां पे रजिस्टर्स होते हैं जिसमें पूरी एंट्री होती है, कहाँ से लड़की आई, किधर जानी है, कितना पैसा लिया, कितना देना है। वहां पर और क्या मिल सकता है, और ये मिल सकता है कि बच्चियां ही वहां पर अपने आप में एक बहुत बड़ा विटनेस है, जिनको वहां पे कमरों में बंद करके रखा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आगे एस्टेब्लिश करती हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलती है। हमारे पास रेडी लिस्ट होनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड, हमें टच में रहना चाहिए नियर बाय हॉस्पिटल्स के, कि हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, सो दैट जब कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, वो तो कभी भी हो सकता है, रात को भी, दिन में भी, किसी भी टाइम, तो वहां पर स्टाफ अवेलेबल रहे। हमारे पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए। इफ दिस फेल्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये जैसे बात की थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मस्ट in every case, whether it is human trafficking, whether it is missing child. So register FIR from the point of rescue operation. जितने भी ये तमाम केसेस लगते हैं, चाहे वो ITPA का हो, चाहे IPC का हो, पॉक्सो, जेजे एक्ट, चाइल्ड लेबर, एडोलसेंट एक्ट, IT एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, अगर आप गिनती करने बैठेंगे तमाम ऐसे कानून निकल जाएंगे। और बहुत संगीनता से करेंगे तो आई मस्ट टेल यू 20-25 कानून तो कहीं नहीं गए कि आपको लिखने पड़ जाएंगे, कि क्योंकि when I told you, when I started my presentation, I said it is a process involving lots of people, many people, involving range of exploitation which a victim has gone through. वो सेक्सुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कानूनों की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि लिखना भी मुश्किल पड़ जाता है। बट ऑफ कोर्स वी नीड टू राइट डाउन
किंशु ने भी कहा कि सभी कानून जो भी अपराध उसके अंदर आते हैं उन्हें जरूरी हैं। जो कल्प्रिट्स हैं, जो जिम्मेवार हैं, जो पूरी चेन में, चाहे सोर्स से शुरू हुई, चाहे ट्रांजिट में, चाहे डेस्टिनेशन तक, सभी का नाम होना जरूरी है। विटनेसेस, वो आपके साथ ही एनजीओज भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स जो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, व्यक्ति विक्टिम का 164 का बयान, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स अगर मिलते हैं तो उनकी जो बातचीत होती है वो सब चीजें आ जाती हैं। हो सकता है उसके पेरेंट्स ने मिसिंग की कंप्लेंट की हो, इस तरह की चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट मनी ट्रेल क्या था, मनी क्या थी उसमें, पैसा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व था। एंड यू विल बिलीव एक अलग ही और कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी ट्रेल की, कि कहाँ से पैसा लेना देना शुरू हुआ, किसको कितना फायदा है। एंड यू वोंट बिलीव, इट इज लाइक करोड़ों का बिजनेस जिसमें नुकसान, रिस्क कम है, फायदा ज्यादा है, एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म फायदा फॉर द ट्रैफिकर्स एंड द एक्सप्लॉइटर्स। और यहाँ पे एक आप एरो देख रहे हैं, एज डिटर्मिनेशन। अगर कोई ये कहने के लिए आगे बढ़ता है, ये देखिए बच्चे का आधार कार्ड है और ये बच्चा नहीं है, 18 साल या 18 साल से ऊपर है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ, नॉट अ वैलिड एज प्रूफ एज पर जेजे एक्ट 2015। क्या करना है, प्रिवेंशन हमने देखा कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, आपकी जिम्मेवारी विक्टिम विटनेस प्रोटेक्शन शुरू होती है रेस्क्यू के दौरान, रेस्क्यू के बाद, ट्रायल में, विक्टिम विटनेस के कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने में। जहां पर ये चीज ना हुई, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन ना हुई, विक्टिम कभी भी कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा और ट्रैफिकर छूट जाएगा। हमें इंश्योर करना है विक्टिम फ्रेंडली प्रोसेसेस हो, चाहे ट्रायल में या फिर कोई और जुडिशियल प्रोसेस हो। हमें इंश्योर करना है उसको हर तरह का रिहेबिलिटेशन मिले। इसलिए मैंने बीच बीच में बात की थी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है। कुछ एक चीजें हैं जो कि रिहेबिलिटेशन से जरूरी है, में जिससे जुड़ी हुई है। बॉन्डेड लेबर की बात करें तो 20,000 का कॉम्पनसेशन है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर। रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस मिलता है अप टू 3 लाख। इसको कई भागों में बांटा गया है। 357A CRPC का विक्टिम कंपनसेशन है जो DLS से SLS से देता है। बैक वेजेस है जहां पर चाइल्ड लेबर की बात आती है। और SC एक्ट, ST एक्ट में भी काफी रिहेबिलिटेटिव मेजर है। और इसी तरह से नालसा की अपनी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है जिसमें कि victims of rape will get compensations. So this was all for today.